एक नाम और ऐसा है जी जो प्योर संघी जी और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के नाते संघ ने बीजेपी में उनको डेप्यूट कर रखा। यस, वो हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अच्छे खासे लोकप्रिय भी हैं। बिल्कुल सही कहा। संघ की पृष्ठभूमि से जो नेता आता है ना, बिल्कुल, वो अक्सर आम कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से बहुत कम मिलते हैं। यस, क्योंकि खट्टर साहब के साथ भी यही समस्या थी जी, जी, कि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि के थे, इसलिए वो बहुत सा लोगों को नहीं वो करते थे, इग्नोर कर देते थे। बिल्कुल। और जब नायब सैनी बने तो वो लोगों से मेल मिलाप रख रहे हैं। यस, तो वही चीज है। लेकिन उसके बावजूद बीएल संतोष ये कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक भी दक्षिण भारत का बहुत बड़ा राज्य और बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो है बीएल संतोष जी उस समय वहां संगठन के महामंत्री भी रहे। बिल्कुल। और जो येदुरप्पा जी हैं, बहुत बड़ा नाम रहा उनका भी। बिल्कुल। येदुरप्पा की अगुवाई में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अब वहां कांग्रेस का राज है जी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि क्योंकि कर्नाटक में भी अब आगे चुनाव होंगे, बिल्कुल, कर्नाटक जैसे राज्यों में जो उनकी जमीन खिसक गई जी, उसको वापस लाया जाए जी, और और उसमें बीएल संतोष एक चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जितने नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं जी, इनमें बीएल संतोष एक मायने में बाकियों से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और वो कारण ये है कि चूंकि वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, जी, उसके नाते उनको पूरे देश के भाजपाई जानते हैं। यस, जबकि ना तो पुरंदेश्वरी को इतने लोग जानते, जी, ना जी किशन रेड्डी को इतने लोग जानते, बिल्कुल, ना धर्मेंद्र प्रधान को इतने लोग जानते। जी, जबकि ये जो बीएल संतोष हैं जी, उसको भाजपाई जानते भी हैं और वो भी भाजपाई जानते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो राष्ट्रीय फलक पर रह गए, बिल्कुल, इतने लगातार सालों से। और संगठन महामंत्री के नाते उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा जी। आरएसएस की वो पहली पसंद भी है, बिल्कुल, क्योंकि आरएसएस ने ही जो बीजेपी में जैसे महामंत्री तो बहुत होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो संगठन महामंत्री होता है वो आरएसएस की पसंद का है, बिल्कुल, और वो आरएसएस के लोगों को ही लगाते हैं। जैसे अगर हरियाणा में अब हम देखें जो फणींद्र नाथ शर्मा हैं वो भी आरएसएस के ही हैं। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले चाहे वो सुरेश भट्ट थे यहाँ या किसी समय मनोहर लाल जी भी रहे हैं जी। तो ये तमाम नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से जो आते हैं उनका अपना एक अलग से ओरा होता है, अलग से कद होता है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बीएल संतोष का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक बात। और नेगेटिव पॉइंट